Thank you, thank you, thank you. Non-stoppable, non-stoppable, non-stoppable always. My super more blessed happy universe family. I value a lot your time. I heartily value a lot your all prayers, all blessings that you always shower on us as a pearl of your words. Thank you so much. And if you're new on channel, once again I want to make myself introduce with you people. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow in our life. So our words, whatever we are saying to anyone, we always try to follow in our life. So whatever we have tried, everything we are just discussing with you through the videos. So friends, you know very well what I'm going to say you. Your first responsibility to just be grateful towards your life. Why we have to be grateful? Because so many person who never seen this day today, but still you are alive. So be humble and be thankful towards your creator according to your belief system, to whom you believe. So let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you, धन्यवाद, शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, हमारे यूनिवर्स को इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स तो वाइब्रेट कर रहा है हर जगह बिकॉज ऑफ योर लव एंड ब्लेसिंग्स. Thank you so much and I love you all from the bottom of my spirit. Next, we have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, and today is body, mind, spirit part 19. तो आज आपके लिए क्या ख़ास है इस पार्ट में, तो बात कर लेते हैं. फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने जा रही हूँ क्लैरिटी ऑफ लाइफ. क्लैरिटी ऑफ लाइफ किस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं. हमने डिसिप्लिन ऑफ कर्मा की बात की है. ट्रू डिसिप्लिन में कर्मास में कैसे ग्रो करना है, गुड कर्मास क्या होते हैं, बैड कर्मास क्या होते हैं, कैसे हमारे कर्मास पीछे चलते हैं, क्योंकि जैसा हमारा मन होता है वही एनर्जी हम रिफ्लेक्ट करते हैं. तो कोई भी चीज़ को करने से पहले जब हम अपने मन को अच्छा कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हम हायर वाइब्रेशन पे आ जाते हैं. और हायर वाइब्रेशन क्या है? सेल्फ लव करना. मैंने आपसे ये भी बात की कि ऑलवेज हम सेल्फ लव को मेंटेन समटाइम नहीं कर पाते हैं. तो वो हम कैसे करेंगे? जब हम फॉरगिव कर देते हैं. और फॉरगिवनेस जब हम कर देते हैं तो उससे बड़ी पीस हमारे दिल में कभी कहीं होती ही नहीं है. तो फ्रेंड्स, उसी कंसेप्ट से आगे चलते हुए बात करेंगे कि हम जब फेथ विद पेशेंस, मतलब कि विश्वास के साथ सब्र करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारी लाइफ फ्रूटफुल होती है. ये मैंने आपको कल कहा. लेकिन फ्रूटफुल बनाए रखने के लिए हमें कैसा होना पड़ेगा? नॉन स्टॉपेबल. नॉन स्टॉपेबल मतलब आप कभी नहीं रुक सकते. आप अपनी विपत्तियों से नहीं रुक सकते. आप किसी के रोके नहीं रुक सकते. और जब तक कि आप अपने आप को नहीं रोकते, आपको इस दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती. तो फ्रेंड्स, आज की बात कर लेते हैं कि नॉन स्टॉपेबल कैसे बना जाए. हो सकता है फ्रेंड्स, यूनिवर्स है, हर तरह के पर्सन्स हैं, हर तरह की वाइब्रेशंस हैं, अलग अलग हालात हैं, हर एक की लाइफ में अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग मैटर्स हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग हार्डशिप्स हैं. हर एक एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, हम किसी भी पर्सन के लिए ये नहीं कह सकते कि उसकी स्टोरी मुझसे ज़्यादा पेनफुल है. हर इंसान की लाइफ के सिचुएशंस, हर एक लाइफ के पर्सन की एक्सपीरियंसेस, उसकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, उसके नेचर, उसके अडेप्टेशन, उसके एडजस्टमेंट, हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. उसके लिए उसका स्ट्रगल ज़्यादा है, उसके लिए उसकी सक्सेस ज़्यादा है. हर एक का अपना अपना पैटर्न है. तो हम किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते कि उसका स्ट्रगल कम है या मेरा कम है, या उसका ज़्यादा है या मेरा ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टॉपेबल होने के लिए ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. अब एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा है. अगर वो स्टडी में पढ़ रहा है और उसकी रीअपेयर आ जाती है, सप्ली आ जाती है, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुई, हो सकता है पहले वो बच्चा बहुत
इंटेलिजेंट रहा हो, लेकिन सम टाइम एक सेमेस्टर में आकर क्या हो जाता है, सप्ली आ जाती है, रीअपेयर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होती, तो सभी बड़ा सपोर्ट करते हैं। और एक पर्सन के लिए बहुत बड़े झटके की बात होती है कि अगर वो पहले से ही परफेक्ट रहा हो और एकदम से ये चीज़ को फेस कर लेना, आई थिंक इट्स रियली वेरी मच टॉर्चेबल और हर्टिंग एक्सपीरियंस हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो जब वो पर्सन फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेकंड में भी नहीं कर पाता है, फिर क्या होता है, वो फिर गिर के उठता है, फिर गिर के उठता है, ओके, फिर थर्ड चांस में भी नहीं कर पाता है, फिर क्या होगा, क्या सोचेंगे आप? आर यू गोइंग टू गिव अप? आप गिव अप कर देंगे क्या उस चीज़ को कि गिर के उठेंगे? और आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट, जब आप गिर के उठते हैं आप इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ताकत आपको नॉन स्टॉपेबल बना देती है। आपने सुना है ना, पत्थर क्यों पक्का हो जाता है? जब कोई भी पत्थर ठोकरें खा खा कर चलता है। तो ज़िंदगी में जब हमें पत्थर बनना आ जाए, लेकिन पत्थर प्लीज़ आप अपने इमोशंस में ना बनिए, अपनी सिचुएशंस के सामने पत्थर बन जाइए, ऐसी दीवार बन जाइए। नेवर थिंक अबाउट दैट, आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग होना इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ नॉन स्टॉपेबल। जब आप अपने सिचुएशंस को, वो बच्चा जो पहले टॉप करता था, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो जाता है स्टडी टाइम में, तो क्या हो गया, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई? नहीं हुई। लेकिन जब वो यहाँ से अपनी सिचुएशन से गिरकर उभर कर बाहर आता है, तो वो डबल स्ट्रॉन्ग होकर बाहर आता है, और उसका रिज़ल्ट होता है कि या तो वो आगे जाकर अपनी स्टडी के बाद किसी बहुत ऑफिसर रैंक पे पहुंचता है, या फिर अपनी लाइफ से अपने बहुत से फ्रेंड्स को, बहुत से लोगों को, अपनी सोसाइटी, फैमिली को बदल देने की इतनी हिम्मत रखता है, एक मिसाल बन जाता है। और आप जानते हैं, मैंने कहा हमें लाइफ में शॉर्टकट्स मारने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्यों मैंने आपको बताया कि ग्रोथ इज़ अ स्लोइंग प्रोसेस। हो सकता है कई लोग शॉर्टकट्स मारते हैं, शॉर्टकट्स मारेंगे तो वो सक्सेस परमानेंटली हमारी लाइफ में नहीं होगी। लेकिन अगर हम अपनी सक्सेस के लिए पैशनेट हैं, हो सकता है रास्ता डिफ़िकल्ट हो सकता है कुछ पेनफुल हार्डर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर जाएं। आप जितने स्ट्रॉन्ग होकर निकलेंगे, आपकी सक्सेस आपकी लाइफ में उतनी ही परमानेंट रहेगी। हो सकता है आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे अपने आसपास, जिन्होंने बचपन से स्ट्रगल देखा होगा, और इनफैक्ट आप देख सकते हैं हमारे अलग अलग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के पर्सन हमारी सोसाइटी में हैं, उनके बच्चे, चाहे वो कोई रिक्शा चलाता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बच्चे इतने हायर आईपीएस ऑफिसर लेवल के रैंक तक पहुँचे हुए हैं। वो क्यों पहुँचे हुए हैं? उनके अंदर का जज्बा इस बात का सबूत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जो हार नहीं मानते ज़िंदगी की मुश्किलों के आगे, ज़िंदगी के हालातों के आगे, लोगों के आगे, वो नॉन स्टॉपेबल रहते हैं। और जब आप बॉदर नहीं करते किसी की बातों का, तब ही आप नॉन स्टॉपेबल, नॉन स्टॉपेबल, नॉन स्टॉपेबल बन जाते हो। तो फ्रेंड्स, कंक्लूजनली मेरा माई हैप्पी यूनिवर्स की इस फैमिली को समझाने का मतलब यही है कि फ्रेंड्स, जैसे भी सिचुएशंस हो, नेवर गिव अप। आप जीतोगे, हम जीत चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड विश्वास करता है जो हम होते हैं वही हम बनते हैं, और जो हम हैं वो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं, हमारा ओरिजिनल वर्जन ही हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है। सो व्हाट वी थिंक वी कैन बिकम, and what you have decided for you, what you want to become for yourself. For that, just think about yourself, what you can do, because what we can think, that we can become with the right attitude of gratitude. So friends, take care of yourself, take care of yourself of your right attitude, और अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए गिव अप ना करें। Be humble in front of your creator and be grateful for every struggle, every situations. God is arranging everything best and blessed. Whatever you want, you can become. It's surety, but choice is ourself. हम अपनी ज़िंदगी के लिए क्या सोचते हैं, और सोचता वही है जो कुछ करता है। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए,
कल मिलते हैं एक और बात के साथ। और रिक्वेस्ट वीडियोस बहुत हैं तो उन्हें हम मंडे स्पेशल में कवर अप करेंगे। आपकी लाइफ से रिलेटेड, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड प्लीज़ अपनी लाइफ को ज़रूर, अपनी स्ट्रगल को हमें बताना, ताकि हम आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करें माई हैप्पी यूनिवर्स के एक स्पेशल ऑनर पे। So I love you all from the bottom of my spirit, and if you want more, just subscribe the channel, like the video, share with your friends who is going to give up, because life is the name of moving forward and forward. I love you all.